हेलो एनिमे फैंस। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। और आज हम देखने वाले सोलो लेवलिंग के एपिसोड नंबर 48 को। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि बीरू यहाँ पे रियोजी के पास पहुंच चुका हुआ होता है और वो वहाँ पर आते ही रियोजी से एक ही बात बोलता है, क्या तुम इंसानों के किंग हो? मगर रियोजी को यहाँ पे कोई बात समझ नहीं आ रही होती है और वो बोल देता है हाँ मैं इंसानों का किंग हूँ। जिसपे बीरू अपने पावर को रिलीज करने लग जाता है और उसकी इतनी पावर को देखकर वो सोचता है ये पावर मैंने पहले भी महसूस करा है। और उसको यहाँ पर सांग जिन्वू की याद आ रही होती है। और वहीं नेक्स्ट सीन में हमें उसकी टूटी हुई तलवार दिखाई जाती है और थोड़ी देर में उसकी हमें कटी हुई मुंडी भी दिखाई जाती है। और बस यहीं पर रियोजी का काम खत्म हो जाता है। एक नेशनल लेवल के हंटर बनने के चक्कर में वो एक डेड हंटर बन के रह जाता है। वहीं दूसरे सीन में हमें टनल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सारे कोरियन हंटर बस किसी तरह सरवाइव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर मियांगू उनका हीलर भी मर चुका है। और यहाँ पे युनवू चोईचोंग से कहता है क्या तुम अपनी फायर पावर का यूज करके इन चीटे को मार नहीं सकते हो? जिसपे कि चोईचोंग कहता है अगर मैंने इससे ज़्यादा अपनी मैजिक पावर का यूज़ करा तो इस टनल के सारे ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और हमारी तो ऐसी मौत हो जाएगी दम घुटने की वजह से। जिसपे कि यहाँ पे युनवू सोच रहा होता है मैं भी यहाँ पे फाइट नहीं कर सकता हूँ, हम सभी बहुत ज़्यादा घायल हैं और चोईचोंग के अलावा यहाँ पे कोई भी फाइट नहीं कर पा रहा है और चोईचोंग भी अपनी पूरी पावर का यूज़ नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से कि चींटियाँ उनके बहुत ही ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुकी होती है। और यहाँ पे युनवू सोच रहा होता है मुझे तो लगता है अब हमारा यहीं पे काम खत्म होने वाला है, मेरी वजह से मियांगो भी मारा गया है और अब हम सभी मरने वाले हैं। तभी यहाँ पर एक शैडो सोल्जर बाहर निकलता है और यहाँ पर इस चीज़ को देख के युनवू बहुत ही ज़्यादा शौक में हो जाता है, क्योंकि शैडो सोल्जर उनकी तरफ से फाइट कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है आखिर ये ब्लैक नाइट है कौन। और इसी शैडो सोल्जर की मदद से वहाँ पे जिन्वू मेनलैंड से सारी चीज़ें देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर जिन्वू कहता है एक्सचेंज, और हम सबको पता है जब जिन्वू एक्सचेंज बोलता है तो क्या होता है। और तभी वहाँ पर हमें उससे थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक कैमरामैन अपने डैड के बारे में सोच रहा होता है कि मतलब उस आइलैंड पे रेड पे आने से पहले उसने बस अपने डैड से इतनी बात करी कि उन्होंने आज खाने में क्या खाया, काश वो थोड़ी देर और बात कर लेता। और वो वहाँ पे बस कांप रहा होता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है, क्योंकि एक चींटी उसके बहुत ही नज़दीक पहुंच चुकी होती है। और उससे पहले कि चींटी कुछ कर पाए इग्रिस की तलवार उस चींटी के सर के आर पार हो जाती है, क्योंकि जिन्वू वहाँ पर पहुंच चुका होता है। तब यहाँ पर हमें मीडिया एसोसिएशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो डायरेक्टर सर पे हाथ रख के बैठा हुआ होता है। और तभी वहाँ पे पीछे से एक एम्प्लॉय चिल्लाते हुए बोलता है सर हमें बहुत ही ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, आखिर हम करें क्या? अगर इसी तरीके से कॉल आती रही तो हमारा सारा कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो जाएगा। जिस पे कि वो डायरेक्टर कहता है तो तुम लोग क्या चाहते हो, मैं यहाँ पे लाइव टेलीकास्ट दोबारा से चालू कर दूँ और मैं अपने हंटरों को इस तरह मरते हुए दिखाऊँ? वहाँ पर बस एक चींटी है और जिसकी वजह से हमारे सारे हंटरों की जान खतरे में है। वहाँ पे डायरेक्टर सदमे में ही होता है। तभी वहाँ पे पीछे जो बंदा अभी भी निगरानी रख रहा होता है बैटल फील्ड पे, वो चिल्लाते हुए कहता है डायरेक्टर जल्दी से यहाँ पर आए, देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। जिस पे कि डायरेक्टर कह रहा है क्या, रुको रुको मेरे को देखने दो आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और वहाँ पे बहुत ही ज्यादा शैडो सोल्जर वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं। और जैसे ही वहाँ पे डायरेक्टर को पता चलता है कि जिन्वू भी वहाँ पे पहुंच चुका है, वो अपने सारे एम्प्लॉय को बोलता है जल्दी से लाइव स्ट्रीम स्टार्ट कर दो। जिसपे कि एम्प्लॉय कहते हैं अगर हमने लाइव करा तो यहाँ पे 10 मिनट का गैप खत्म हो जाएगा और हम कुछ भी कट नहीं कर पाएंगे। जिसपे कि डायरेक्टर कहते हैं भाड़ में गई एडिटिंग, हम एक बार ऑलरेडी अपने प्रोडकास्ट को रोक चुके हैं, सब कुछ लाइव कर दो। जिन्वू वहाँ पर आइलैंड पे पहुंचते ही अपने सारे सैड सोल्जर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसको देखकर सब लोग शौक में हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिन्वू के सारे सैडो सोल्जर और जिन्वू थे, वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे सारे एंड्स थे। जिन्वू ने बैरन किंग को जब मारा था तो उसे उसके 2 मैजिकल सोर्ड्स मिले थे, जिसको जिन्वू बाहर निकाल लेता है और फाइट के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे जिन्वू और उसके सारे शैडो सोल्जर्स उन चींटे को एकदम बिल्कुल गाजर मूली की तरह काट रहे होते हैं, जिसको देख के मार्दुंग शौक हो जाता है और कहता है आखिर ये लोग हैं कौन, ये इतनी सारी आर्मी है किसकी? जिस पे युनवो कहता है ये जिन्वू की आर्मी है और हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन्वू यहाँ पर आ चुका है, अब हम लोग जिंदा बच जाएंगे। यहाँ पे जिन्वू के भी शैडो सोल्जर्स बड़ी अच्छे से फाइट कर रहे होते हैं, जिसपे जिन्वू कहता है बहुत सारी चींटियां अब मर चुकी हैं तो मुझे अपनी स्पीड को बढ़ा लेना चाहिए। और वो अपनी स्पीड को बढ़ाते हुए मरी हुई चींटियों में से भी शैडो को निकालने लग जाता है, जिसको देखकर कैमरामैन बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसी समय उसकी तरफ एक कॉल आती है। ये कॉल उसे मीडिया एसोसिएशन से डायरेक्टर ने करी होती है और उसे कहते हैं बेवकूफ़ तुम आखिर कर क्या रहे हो, जल्दी से यहाँ पे रिपोर्टिंग करो, तुम्हें लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, ये चीज़ें लाइव चल रही हैं। जिस पे कैमरामैन कहता है यहाँ पे तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, जो चींटियां मर चुकी थी वो दोबारा जिंदा हो चुकी हैं और अब वो अपनी साथियों को मार रही हैं। तभी यहाँ पे जिन्वू उन सभी हंटरों के पास आके उन्हें अपना मैजिक पोशन देने लगता है और उन्हें कहता है तुम लोग जल्दी से इन्हें पी लो, मैं तुम लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। और जैसे ही वो लोग सभी इन पोशन को पीते हैं वो सब लोग ही दोबारा से हील हो जाते हैं, मगर यहाँ पे चाहेन हील नहीं हुई होती है। जिस पर मार्दुंग कहते हैं आखिर चाहेन क्यों हील नहीं हो रही है?
तभी यहाँ पे जिनवू के पास आता है और कहता है यहाँ पे चाइन की एचपी 10 से कम है और मैं अपने करंट स्किल के साथ इसको हील नहीं कर सकता हूँ। इसकी हालत तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुकी है और साथ ही में वो मार्दूंगा कहता है इससे पहले कि यहाँ पे बाकी चींटियाँ आए तुम सभी लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। अभी यहाँ पे जिन्वू को एक एनर्जी फील होती है और वहाँ पे बीरू दोबारा से टनल के अंदर एंटर हो जाता है और कहता है बाहर बाहर कोई भी किंग नहीं था, वो तो बस एक बहरूपिया था, भले ही वो थोड़ा सा तुमसे ज्यादा ताकतवर था मगर वो कोई किंग नहीं था। तभी वहाँ पे जिन्वू की तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम में से कोई किंग बनने लायक है। और यहाँ पे युनवू की हालत खराब हो चुकी होती है उसे देखकर। वो सोच रहा होता है अगर ये यहाँ पर है तो पक्का रियोजी मर चुका है। और उसको देखकर तो मारदूंग की भी हालत खराब हो चुकी होती है क्योंकि उसने तो लगभग मारदूंग को मार ही दिया था। जिसमें कि जिन्वू उठकर कहता है मारदूंग आप जाहिन का ध्यान रखें, मैं इससे निपट लूंगा। और साथ ही में वो बोलता है मुझे तो ये बात पहले से ही समझ जानी चाहिए थी क्योंकि मैंने जो रियोजी की शैडो में अपना सोल्जर छोड़ा था मुझे उससे सिग्नल आने बंद हो गए थे। और यहाँ पे बीरू जिन्वू से कह रहा होता है क्या तुम किंग हो, जिस पे जिन्वू कहता है क्या एक कीड़े ने मेरे से बात करा। और वो दोनों वहां पर अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं और जिन्वू की पावर देखकर बीरू अपने पावर को और भी ज्यादा रिलीज करता है। जिसको देखकर जिन्वू कहता है अब तो तुम बिल्कुल एक कीड़े सन की जानवर लग रहे हो। और यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं और उनके पंच में इतनी पावर होती है कि वहाँ की मतलब पूरी जमीन फ्लोर वहाँ पे दो टुकड़ों में पड़ जाती है। जिसको देख के युनवू कहते हैं ये दोनों तो हमारे एस रैंक से बहुत आगे निकल चुके हैं। उसके पंच से जिन्वू थोड़ा सा पीछे हो जाता है जिसपे बीरू कहता है तुम भी कोई किंग नहीं हो। मगर वो शौक हो जाता है जब धुआं हटता है। वो जिन्वू को देखता है और जिन्वू वहां पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है और वो अपने मुंह से थूक फेंकता है और अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करते हुए बीरू के ऊपर प्रेशर डालते हुए उसे नीचे दबाने की कोशिश करता है। साथ ही में अपने पूरी स्पीड के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए से एक ऐसा पंच मारता है जिससे कि बीरू सामने की दीवार में जाकर टकराता है और दीवार के भी दो टुकड़े हो जाते हैं। जिसपे कि रिपल गिल का मास्टर और कैमरामैन बुरी तरीके से शॉक हो जाते हैं। और यहाँ पे मारदुंग भी चोईचोंग और यूनवो से कह रहे होते हैं क्या तुम पक्का श्योर हो एक मैजिक टाइप का हंटर है, जरा उसकी पावर तो देखो, मैजिक टाइप के हंटर के मुक्कों में इतनी पावर हो ही नहीं सकती है। जिसपे कि चोईचोंग और यूनवो कहते हैं हम भी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, उसे लाइसेंस यही मिला है कि वो मैजिक टाइप का हंटर है। अभी यहाँ पे बीरू अपने पैरों पे दोबारा खड़ा हो जाता है जिसपे कि जिन्वू कहता है इसकी बॉडी पे जो लेयर है वो एक शील्ड का काम कर रही है इसलिए ये अभी तक जिंदा है। और यहाँ पे बीरू अपने दोनों हाथों से उस पे पंच करता है जिसपे कि जिन्वू अपने डोमिनेटर टच को एक्टिवेट करते हुए अपने हाथों को ऊपर करके उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। और उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ की पूरी फ्लोर टूट जाती है। और यहाँ पे जिन्वू दोबारा से उसको ब्लॉक करते हुए उसके पेट में और फिर उसके सर पे एक पंच करता है जिसपे कितना ज़्यादा प्रेशर निकलता है। और कैमरामैन कहता है हालांकि मैं खुद भी एक ए रैंक का हंटर हूँ लेकिन इन दोनों से इतना प्रेशर और पावर निकल रहा है कि मैं खुद भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। और यहाँ पे बीरू के ऊपर की शैल टूट गई होती है जिसपे कि वो कहता है मैं स्ट्रेंथ में तो इससे हार नहीं सकता, आखिर ये ह्यूमन है कौन और आखिर ये इतना पावरफुल कैसे है। तभी वो वहाँ पर दोबारा से अपने पंचों को टकराते हैं और बीरू सोच रहा होता है इसने मेरे शेल को भी तोड़ दिया, आखिर इसके पास इतनी पावर आई कैसे। यहाँ पे जिन्वू अभी भी उसे पंच कर रहा होता है तभी वो बीरू अपने मुंह से एक बड़ा सा स्ट्रिंगर बाहर निकाल के जिन्वू के फेस पे एक कट लगा देता है जिसपे कि जिन्वू वहां से कूदकर पीछे आ जाता है। और यहाँ पर बीरू उसे बताता है कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक कोन स्नेल को ऑब्जर्व करा था और हालांकि ये पॉइजन बड़ी आसानी से किसी भी जंगलों में मिल जाती है मगर मेरी बॉडी में आने के बाद और मेरी मैजिकल पावर से मिलने के बाद ये और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है और तुम बस अब थोड़ी देर में ही मरने वाले हो। और यहाँ पे वो पॉइजन जिन्वू की बॉडी में फैलना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे जिन्वू अपने घुटनों पे बैठा हुआ होता है और बीरू उसके पास आके कहता है क्योंकि अब तुम्हारी मूवमेंट कमजोर हो गई है तो अब तुम्हें मरना होगा। और ऐसा बोलते हुए अपने पंजों को बाहर निकाल लेता है। तभी यहाँ पर हमें टनल से बाहर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये दो हंटर जो कि रियोजी के पास से भागे हुए होते हैं वो बैठे हुए होते हैं एक जगह पे। तभी उनमें से एक हंटर डरते हुए बोलता है अभी थोड़ी देर पहले मुझे चेयरमैन का मैसेज मिला था, वो मॉन्स्टर जो भी था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, भले ही उसकी रैंक कुछ भी हो एस रैंक या उससे भी ऊपर, हम लोग उससे नहीं जीत सकते हैं। चेयरमैन ने बोला है हम सभी लोग मारे जाएंगे और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, मेरे ख्याल से रियोजी भी अब तक मर चुका होगा। जिसपे कि वो लड़की उस हंटर का कॉलर पकड़ के ऊपर उठा लेती है और कहती है तुम्हारा दिमाग कहीं खराब तो नहीं हो गया है। और तभी वो ऊपर की तरफ देखती है जहां से कि वो जहाज उड़ के जा रहा होता है और वो कहती है मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है अब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। तभी हमें टनल का अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जिन्वू ने बीरू का हाथ पकड़ा हुआ होता है और उसे खींचकर एक पंच मारता है जिससे कि बीरू दूर जाकर गिरता है। तभी यहाँ पे जिन्वू अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और कहता है कहीं ये कीड़ा मेरे पे हंस तो नहीं रहा था, मुझे किसी की हंसने की आवाज आ रही थी। तभी वो सोच रहा होता है अब ये कीड़ा बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएगा क्योंकि ये सोचेगा इसका पॉइजन मेरी बॉडी पे काम क्यों नहीं करा। हालांकि मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ और मुझे जल्दी ये सब खत्म करना होगा, मुझे जल्दी इसको मारना होगा वरना यहाँ पे चाइन की हालत और ज्यादा खराब हो जाएगी और शायद वो यहाँ पे मर भी सकती है।
और बस यहीं पे हमारे इस एपिसोड की भी एंड होती है और मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे कि जिन्वू बीरू को मार ही देगा। सबको पता है कि जिन्वू को कोई नहीं हरा सकता है फिलहाल तो, और वो वहाँ पे बीरू के शैडो को किस तरीके से निकालेगा और बीरू कैसे रिएक्ट करेगा, ये सब चीज़ हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।